विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका एमकेडी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। आइए नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास खबरों पर। मुंबई जैसी सिटी में दिन के वक्त सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पानी आता है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। हालांकि शहर हैदराबाद एक न्यू स्टेट तेलंगाना का हिस्सा होता है, मगर फिर भी वहाँ तो पूरे 24 घंटे पानी रहता है। ये सब डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के सुपरविजन में ही हो रहा है। इसीलिए देश भर में हमारे स्टेट तेलंगाना के डेवलपमेंट पर चर्चा भी की जाती है। और अगर महाराष्ट्र स्टेट में भी डेवलपमेंट के लिए बीआरएस पार्टी को मौका मिलता है तो हम हमारे को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब भी समझेंगे। वैसे भी महाराष्ट्र और तेलंगाना स्टेट का बेटी व रोटी का साथ है। जी हाँ, ये अल्फाज बीआरएस पार्टी से वाबस्ता खातून एमएलसी के कविता के हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट में अपनी एंट्री देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहे हैं और साथ में बीजेपी पार्टी को बनाया है तनकीद का निशाना। तो चलिए सुनते हैं बीआरएस एमएलसी के कविता मजीद क्या कहती हैं, जिनका बयान सुनने के बाद आप लोग भी क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। इस समय आपकी एंट्री आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अभिवादन, कहिए क्या इरादे? देखिए, टीआरएस पार्टी जो हमारे नेता केसीआर साहब ने 2001 में शुरू किया था, वो तेलंगाना राज्य को अलग राज्य गठित करने के एक लक्ष्य लेके शुरू हुआ था। उसके बाद तेलंगाना का अलग राज्य हो गया। फिर तेलंगाना राज्य में जो पिछले 8-9 साल से जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है, इसके तो देश भर में चर्चा हो रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा होता है क्योंकि महाराष्ट्र का तेलंगाना का एक रोटी बेटी का संबंध होता है। हमारा बहुत 1000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है महाराष्ट्र से, और जिस तरीके से तेलंगाना में विकास हो रहा है उस तरीके से महाराष्ट्र की जनता भी हमें लगातार विनतियाँ करती आई है कि आप महाराष्ट्र में भी आइए, आप हमारे लिए काम करिए। इस तरीके से बहुत सारे डिमांड अभी नहीं, 2014 इलेक्शन से शुरू होकर आ रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि विदर्भ से लग के रहता है और विदर्भ भी एक सेपरेट राज्य होना चाहता था। तो दे आर इंस्पायर्ड बाय द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल केसीआर गारू। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे इलेक्शन सर पे है। महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन के चुनाव है, उसके बाद में असेंबली हो सकती है और पार्लियामेंट इलेक्शन भी है। क्या ब्लूप्रिंट लेकर आप आए हो और कौन से इलेक्शन आप सामने रखते हो? देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक पीपल्स एजेंडा हम लेके आते हैं। लोगों के भलाई के लिए जिस तरीके से काम होना है इस देश में, हम मानते हैं कि वो हुआ नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, पानी, बिजली, सिंचाई का पानी, पेंशन, ऐसे छोटे छोटे ज़रूरतें भी आज तक इस देश में हम पूरा नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, पानी, बिजली, सिंचाई का पानी, पेंशन, ऐसे छोटे छोटे ज़रूरतें भी आज तक इस देश में हम पूरा नहीं कर पा रहे। जो तेलंगाना ने ज़्यादा हद तक 98% हमने पूरा किया है। तो एक टाइम बाउंड मैनर में अगर एक नया राज्य ये काम कर सकता है तो पूरा हिंदुस्तान में ये काम क्यों नहीं हो सकता है। बस ये एजेंडा लेके हम महाराष्ट्र के जनता के पास आए हैं। आगे बहुत ज़्यादा चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं। सारे चुनावों के बारे में पार्टी इमीडिएटली अनाउंसमेंट भी होगा। हमारा आशा ये है कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में हम एक प्रोग्रेसिव पार्टनर बीआरएस के तरफ से बन सकते हैं। महाराष्ट्र के जनता के सेवा में अगर हम शामिल हो सकते हैं, अगर महाराष्ट्र के जनता हमें इस काबिल समझे तो हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पावन धरती से जिस तरीके का स्फूर्ति मिलता है, जिस तरीके से अंबेडकर को तेलंगाना में लोग चाहते हैं, जिस तरीके से बाबा फुले का हर एक ऑलमोस्ट गांव में जैसा स्टैचू रहता है, जिस तरीके से साहू महाराज ने रिजर्वेशन उस ज़माने में दिया था 1800s में, उसके बारे में जिस तरीके से डिस्कशन होता है तेलंगाना में, और जिस तरीके से हम यहाँ खड़े हैं, शिवाजी की मूर्ति जो स्फूर्ति हमें देती है, इसी स्फूर्ति से हम लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में तेलंगाना में काम हुआ है, हम मानते हैं, हमें पूरा विश्वास है देश भर में ये हो सकता है। आप नाकाम रही है ये सब काम करने के लिए? देखिए, पूरे देश भर में जितने भी सरकारें थे, स्वतंत्रता हमें मिलके तकरीबन 75 ईयर्स हो गया। आज भी बहुत सारे गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अभी भी हमारे माताओं को गढ़ उठा के चलना पड़ता है। मुंबई जैसे शहर में
दिन में 2 घंटे पानी आता है, जहां हैदराबाद नया राज्य है 24 आवर्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर नल से हर एक घर में आता है। तो जब तेलंगाना कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता है, महाराष्ट्र कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। Talking about your specific visit, will you be meeting over परिवार के साथ, हमारे नेता के साथ बहुत गहरे संबंध है। शरद पवार जी के प्रति हमारे बहुत अच्छे रिस्पेक्ट है, क्योंकि तेलंगाना के मूवमेंट के समय से वो तेलंगाना तक आके हमें सपोर्ट किया था उन्होंने। उद्धव जी ठाकरे जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। आपने देखा है हाल ही में भी केसीआर साहब आए थे, डिस्कशन हुआ था। मैं तो आज एक वैसे टीवी चैनल के प्रोग्राम के लिए आई हूँ जो नेशनल इलेक्शन के डिस्कशन पे आई हूँ, लेकिन यहाँ बीआरएस का यूनिट हमने नांदेड़ से शुरू किया था। तो जितने भी लोग बीआरएस के साथ हैं, और वैसे तो कमेटी अभी बना नहीं है, तो साथ है, उन सबसे भी मिलने का अच्छा अवसर है, इसीलिए मुलाकात हुई। एक सवाल और है मैम, थर्ड फ्रंट को लेकर किस तरह से काम हो रहा है मैम? कहीं ना कहीं जिस तरह से केसीआर जी भी हैं वो भी उसके सहयोग में है कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनाया जाए बीजेपी के अगेंस्ट, उसको लेकर किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, आज मैं ये मान के चलती हूँ देश में एक ही फ्रंट है बीजेपी, दूसरा फ्रंट कांग्रेस बिल्कुल खाली है, वहाँ टेंट नहीं है, फ्रंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी ऑल्टरनेट बनेगा वही दूसरा होगा, जो भी ऑल्टरनेट बनेगा वही कल बीजेपी को एक अच्छे से मुकाबला देने वाला एक कोएलिशन होगा। तो हम ये मान के चलते हैं केसीआर साहब यही एफर्ट में लगे हुए हैं पिछले 2-3 साल से। हर एक जब भी मौका मिलता है, हर एक राज्य से मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो जो जितने भी रीजनल पार्टी से रीजनल ताकतें हैं उनको साथ लेके चलने के लिए केसीआर साहब ने एक सीरियस एफर्ट किया। हाल ही में भी हमारे खम्मम में बहुत बड़ा रैली हुआ था, वहाँ पे सीपीआई के नेता आए, आम आदमी पार्टी के नेता आए, अखिलेश जी आए, सभी लोग आए। तो ये प्रयास चलता रहेगा। अब वापस अम्बेडकर जी के जयंती पे और एक रैली बहुत बड़ा होने वाला